हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। और आज का जो वीडियो है ना, वो हम पढ़ेंगे बिल्कुल कहानी की तरह। तो चलिए बिना देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो जो पृथ्वी हमारी है, इसके अंदर की संरचना कैसी है। तो हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हमें कैसी दिखाई देती है। ऊपर से तो देखने में ये ठंडी, ठोस, कठोर दिखाई देती है। अंदर से ये कैसी दिखाई देती है, आइए हम जानते हैं। तो लगभग अरबों वर्ष पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो वो गर्म गैस धूल के कणों से हुई। हमारी पृथ्वी एक धधकते हुए अंगार की भांति थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा होने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी की जो ऊपरी जो परत है वो ठंडी हुई। फिर अंदर से पृथ्वी, लेकिन जो पृथ्वी है ऊपर से ठंडी तो है, लेकिन अंदर से आज भी वो गर्म है। चलिए जैसे एग्जांपल देते हैं, गोरसी जो होता है मिट्टी का बना हुआ होता है, उसमें उपली या कंडी रख कर जलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर जो राख दिखाई देगी, तब एक लोहा लीजिएगा, एक पतली लंबी सलाई राख के अंदर उसमें डालिएगा और 2 मिनट बाद निकालकर उसे अनुभव करेंगे कि आप सलाई जो है वो गर्म लगेगी। ऊपर से जो ठंडी दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी हुई है, ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी जो है वो ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बाद आज भी वो अंदर से गर्म है। सोचिए अगर पृथ्वी ठंडी नहीं होती तो क्या होता। पृथ्वी का जो धरातल है वो कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है। बड़े बड़े गर्त कहें तो गड्ढा मान लीजिए, उसमें पानी भरा है जिन्हें हम समुद्र कहते हैं, और इस भाग को हम जल मंडल कहते हैं। और जो 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 बाकी जो है शेष, जो बाकी जो स्थल में के रूप में जो है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक जो संरचना है, एक पतली ठोस परत पृथ्वी को बाहर से घेरे हुए हैं, ठीक है। और इस परत को इस जो परत जो है जो घेरे हुए हैं बाहर से, उसको हम कहते हैं भूपटि। तो भूपटि की जो मोटाई है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होती हैं। तो भूपटि या क्रस्ट पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी चट्टानी सतह है जिस पर हम रहते हैं। यदि हम पृथ्वी की तुलना एक सेब से करें तो क्रस्ट जो है वो एक भूपटि का भाग सेब के छिलके के समान वो मोटा होगा। तो ये जो ऊपर की जो परत है, इसकी रचना अनेक तत्वों से मिलकर बनी है। पृथ्वी की जो भूपटि पर प्रचुरता से पाए जाने वाले जो स्थल मंडल के कुछ तत्व है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन यानी बालू, एल्यूमिनियम और लोहा हो गया। भूपटि के सैलों में लगभग 2000 अलग प्रकार के खनिजे मिलते हैं। तो आइए हम जानें कि जो कैसे पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो देखिए, ये जो ऊपर का जो ये है हमारा, ये होता है भूपटि। और उसके बाद ये जो है हमारा, ये होता है स्याल। उसके बाद ये जो काला जो भाग जो दिख रहा है, ये हमारा होता है सीमा। उसके बाद ये है बीच वाला जो पीला जो भाग है, ये हमारा होता है निफे। तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो भूपटि जो होता है हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होता है, उसके बाद होता है सियाल, उसके बाद सीमा होता है, उसके बाद होता है निफे। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं एक एक करके। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सियाल की। तो जो सियाल जो है SI का, इसका अर्थ होता है सिल्का तथा अम्ल। AL का अर्थ होता है, मतलब इसको AL से डिनोट करते हैं, इसका अर्थ होता है एल्यूमिनियम। यह परत जो है वो सिल्का और एल्यूमिनियम का एक मिश्रण है, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। और इस परत को जो ऊपरी जो मेंटल भी कहते हैं। और भूपृष्ठ पर महाद्वीपों का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम पदार्थ से ही हुआ है। दूसरा है सीमा। सीमा जो है परत के नीचे सीमा परत है, और इसमें सिलिका जो AL और मैग्नीशियम Ma जो है की प्रधानता पाई जाती है, और इसलिए इसे सीमा के नाम से जानते हैं। इस परत को निचला मेंटल भी कहते हैं। उसके बाद उसके नीचे आता है निफे। यह परत पृथ्वी के सबसे नीचे केंद्र में पाई जाती है, जिसे कि क्रोड नाम से जानते हैं। और यह परत जो है वो मुख्यतः निकेल और लोहा जो है जैसे भारू धातुओं से ये बनी है, और इसलिए इसे निफे नाम दिया गया है। और उच्च तापमान और भारी दबाव के कारण यह परत जो है वो गाढ़े व तरल अवस्था में पाई जाती है। और इस क्रोड के 2 भाग हैं, बाह्य क्रोड और दूसरा है आंतरिक क्रोड। पृथ्वी की जो भूपटि के जो पदार्थ हैं को सैल या चट्टान कहते हैं।
साधारणतः सेल शब्द का अर्थ होता है किसी कठोर या कहे तो कड़े भाग से लिया जाता है, लेकिन सेल जो है वो पत्थर की तरह कठोर भी हो सकते हैं और मिट्टी और रेत की समान मुलायम भी हो सकते हैं। तो चलिए एक हम आपको बताते हैं एक रोचक जानकारी, जो भूगोल की भाषा में चट्टान या सेल केवल पत्थर को ही नहीं बल्कि बालू, मिट्टी, कीचड़, कंकड़, कोयला, धातु आदि उन सभी पदार्थ को कहते हैं जिन्हें भूपटल या पृथ्वी की पपड़ी की संरचना हुई है। तो आइए अब हम सेल के प्रकारों के विषय में जानते हैं। आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती हैं वो पत्थर का होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते रहे हैं वो पत्थर भी जो बनी है पत्थर की बनी होती है। और आपके गांव के जो लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं ये सभी सेल या चट्टान के अलग अलग प्रकार हैं। तो आइए जानें कि सेल या चट्टानें कैसी बनती है। साधारणतः जो चट्टानों की जो रचना है वो दो रूपों में होती है, या तो भूपट्टी के ऊपर या भूपट्टी के नीचे। सामान्य रूप से भूपृष्ठ के नीचे जो बनी सेल है वो आग्नेय और ऊपर जो बनती है वो परतदार या उसे हम अवसादी सेल कही जाती है। तो इन दोनों सेलों में परिवर्तन होने से रूपांतरित सेल बनती है। तो सोचिए अगर चट्टान सबसे पहले कैसे बनी। रचना की दृष्टि से सेल तीन प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल और दूसरा है परतदार सेल, उसके बाद आता है रूपांतरित सेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय सेल। तो आग्नेय सेल जो है वो लैटिन शब्द इग्नस का रूपांतरण है। इग्नस का अर्थ है आग, और आग्नेय सेलों का निर्माण जो है वो प्रक्रिया एक उड़ती हुई राख और धुआं जैसे पदार्थ निकलती दिखाई पड़ रहा है। और आग्नेय सेलों की जो रचना है वो भूगर्भ से मतलब पृथ्वी के जो अंदर से गर्भ से निकलने वाली जो तत्व और जो तरल पदार्थ होती है ठंडा होकर जमने के बाद हुई है। और ये तरल जो पदार्थ है पृथ्वी के अंदर जो भागों में गर्म और पिघले हुए रूप में रहते हैं जिसे हम मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहते हैं। जो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो और डायोराइट आग्नेय सेल के प्रमुख ये उदाहरण हैं। पृथ्वी के जो भूपटल का 2/3 भाग आग्नेय सेलों से ये बना है। चलिए अब इसको जानते हैं कि आग्नेय सेल को हम जानेंगे कैसे, इसकी विशेषता क्या है, इसको प्रमुख विशेषता क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आग्नेय सेल कठोर होता है, ठीक है। उसके मतलब कहने का मतलब ये अपरदन इसमें कम होता है, क्योंकि कठोर रहेगा तो कटाव उसमें कम होगा। और दूसरा पॉइंट है कि ये सेल रोवेदार और दानेदार होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इन सेलों में परत नहीं पाई जाती है। उसके बाद है कि आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते, मतलब जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें आग होता है। अग्नि में अग्नि का मतलब ही आग हुआ, तो इसमें जीवाश्म संभव नहीं है। उसके बाद आता है आग्नेय सेल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। उसके बाद है आग्नेय सेलों में सोना, चांदी, लोहा, अवरक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आग्नेय सेल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं परतदार सेल की। तो आपने बरसात में बहते पानी को देखा होगा, पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधे की पत्तियां भी तेजी से बहती दिखाई पड़ती है। जब पानी बहना बंद हो जाता है तो नालियाँ, सड़कों के जो किनारे गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधे, पत्तियां, घास आदि बहुत सारे जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जो परतदार सेलों का जो निर्माण अवसादी या मलबा जमा होने के कारण होता है। जब सेलों के छोटे छोटे कणों को जब हवा जो बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ उठा या बहा ले जाते हैं तो उन्हें समुद्र के तल या भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। और इन जमी जो परती जो होता है उसकी जो मोटाई है वो हजारों मीटर होती है। तो आप कई परतों को आपने कहीं देखा होगा अपने आसपास, तो जो कई परतें जो दिखाई देती हैं पृथ्वी के ऊपर 3/4 भाग में परतदार सेल पाई जाती है। लोयस का जमाव जो है वो वायु से बनता है। जो लोयस जो होता है वो वायु से बनता है। परतदार चट्टान का सबसे जो प्रमुख उदाहरण है हिमालय पर्वत को मान लीजिए। हिमालय जो पर्वत है जो भारत का पहरेदार कहलाता है, तो इसमें परतदार चट्टान पाई जाती हैं। बालू का पत्थर जो है, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी, ये जितने भी हैं चट्टान जो है ये परतदार चट्टान होती हैं। और ये परतदार चट्टान के उदाहरण भी होती हैं। आप फिगर में आप देख रहे होंगे वीडियो में कि ये जो इस तरह का जो सीधा सीधा जो लाइन है ये सिलिकॉन होता है। और ये जो कण जो दिख रहा है ये बालू है। उसके बाद ये जो दिख रहा है
तीसरे नंबर पे ये चूना है और इस टाइप का जो है ये सेल होता है यानी कि चट्टान। उसके बाद नीचे जो है वो है केले। तो अब हम बात करते हैं परतदार सेल की विशेषता। इसको हम कैसे जानेंगे कि ये परतदार सेल है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो इसका अनुभव आप इस प्रकार करिए जैसे कि बाढ़ या बरसात का पानी हटने के बाद अपने गांव, नगर, नदी या तालाब के जो किनारे जो जाके आप देखेंगे तो वहाँ पर जो नई मिट्टी जो है वो कड़ या पेड़ पौधे के टूटे टुकड़े या अन्य पदार्थों से जमे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यही धीरे धीरे परत जो है वो परत दर के रूप में जमे चलते जाते हैं और इसी तरह से वो परतदार सेल का निर्माण होता है। तो इसमें है कि परतदार सेलों की विशेषता, इसको हम जानेंगे कैसे। पहला पॉइंट जैसे कि परतदार सेल का निर्माण चट्टान, चूर्ण तथा जीवाश्म वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है, अतः परतदार सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि परतदार सेलों में परतें पाई जाती हैं लेकिन यह सेल रवेदार नहीं होती हैं, लेकिन अग्नेय सेल जो था उसमें वो रोवेदार थी और दानेदार थी। तीसरा पॉइंट है कि परतदार सेल प्रायः मुलायम होती हैं जैसे चिक्का, मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टान कड़ी भी होती हैं जैसे कि अग्नेय सेल जो था वो कठोर था जैसे बालू का पत्थर। कुल मिलाकर परतदार चट्टानें कोमल होती हैं। उसके बाद आता है कि परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। तो ये था परतदार सेल। अब हम बात करते हैं रूपांतरित या कहे तो परिवर्तित सेल। तो रूपांतरित सेल जैसे कि शब्द रूपांतरण से पता चलता है कि ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के बाद वो निर्मित होती है, बनती हैं। तो परतदार सेल और अग्नेय सेल में ताप द्वारा परिवर्तन के बाद रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। रूपांतरण की जो क्रिया है उसके बाद हो जाने के बाद चट्टान का संगठन और रूप रंग बदल जाता है, लेकिन चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे कच्ची मिट्टी हो गया, कच्ची मिट्टी के जो ईंट बनाना हो गया वो अच्छे से बन जाता है। जब गीला रहता है तो दबाव भी उसमें दिया रहता है, लेकिन वो फिर क्या होता है कि एक अच्छी से वो ईंट बन जाता है, बन के तैयार हो जाता है। तो आप बताइए कि आपके घरों में जो लगने वाला जो ईंट है वो कैसे निर्माण होता है। जो गीली मिट्टी जो होती है उसको सांचे में दबा देकर कच्ची ईंट बनाई जाती है। तो कच्ची ईंट को कोयले के ताप द्वारा पकाकर उसको पकी ईंट बनाई जाती है। फिर ठीक इसी प्रकार जो भू परत जो पृथ्वी के जो ऊपर की जो परत है वो नीचे के दाब होता है और दाब के कारण और ताप जो है वो सेल के स्लेट, डोलोमाइट, खड़िया मिट्टी, चाक कहे तो अत्यधिक ताप के कारण वो संगमरमर में बदल जाते हैं, यानी कि रूपांतरित हो जाते हैं, कोयले हीरे में बदल जाते हैं। और ये चट्टानें बहुत उपयोगी है और आजकल लोग घरों में या फर्श पर, मकानों में या अन्य स्थानों पर वो संगमरमर का प्रयोग करते हैं। तो यह संगमरमर चूने की पत्थर का एक रूपांतरित होता है। आपने ताजमहल को देखा होगा या नाम सुना होगा। यह दर्शनीय इमारत सफ़ेद संगमरमर की बनी है। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में ताजमहल का नाम शामिल है, सोचिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं रूपांतरित सेल की विशेषता। इसकी विशेषता क्या है, मतलब कैसे जानेंगे इसको। तो रूपांतरित जो सेल की विशेषता है पहला पॉइंट में कि रूपांतरित चट्टान ताप व दाब के द्वारा बनती है। जब ताप होगा और दाब देगा, दाब मतलब मिलेगा उसको, तब वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि रूपांतरित सेल का फिर से रूपांतरण होता है, मतलब उसको फिर से भी बनाया जा सकता है। जैसे संगमरमर वो बालू का पत्थर से क्वार्टेजाइट तथा क्वार्टेजाइट से क्वार्टेजाइट रूपांतरित चट्टान बनती है। तो यह काफ़ी कठोर होती है। उसके बाद है कि चीका के तत्व एवं अन्य खनिज बदलकर अवरक बनता है और अत्यधिक ताप व दाब के कारण शिस्ट का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि हमने बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।